की शुरुआत में हम एक वेडिंग सेरेमनी देखते हैं जहाँ पर टेड और उसकी गर्लफ्रेंड लीन की शादी हो रही होती है। दोस्तों यहाँ पर लीन वही लड़की है जिसको टेड ने उस दिन स्टोर रूम में घोड़ी बनाया था। शाम को शादी के रिसेप्शन में डीजे वाला बाबू फिर से बादशाह और टोनी कुरकुरे के गाने लगा देता है, जिसको सुनकर टेड का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसके सिर पर एक बोतल फेंक के मारता है। फिर वहाँ पर टेड जॉन को देखता है जो बहुत ही ज्यादा उदास बैठा था। दरअसल जॉन और लॉरी का 6 महीने पहले ही ब्रेकअप हो गया था और इस बात से जॉन बहुत ज्यादा उदास था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम टेड को उसकी वाइफ लीन से लड़ते हुए देखते हैं। यहाँ टेड अपनी वाइफ को बोलता है कि साली तेरा बाप मुझे पैसे देता है क्या जो तू महारानियों की तरह खर्चती जा रही है। इस पर लीन उसे बोलती है कि साले तू भी तो गांजा फूकने में सारे पैसे उड़ा देता है। ये सुनकर टेड की सटक जाती है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टेड एक क्लब में जाता है जहाँ वो अपने लंगोटिया यार जॉन से मिलता है। वहाँ जॉन लॉरी के जाने के गम में अभी तक देवदासी बना हुआ था और यहाँ टेड की लाइफ के भी एल लगे हुए थे, इसलिए वो दोनों ही अपने मन को हल्का करने के लिए दारू पीने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक सुंदर सी कन्या आती है और वो जॉन को बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ आज रात पलंग तोड़ना है, क्या तुम मुझे आज रात घोड़ी बनाओगे? पर इस पर जॉन उसे साफ मना कर देता है। ये सुनकर टेड उसे बोलता है कि तुम एक नंबर के चूतिया आदमी हो, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो आज रात में इसकी गुफा को सुरंग बना देता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन टेड को स्टोर में काम करता हुआ देखते हैं। यहाँ टेड अपनी एक फ्रेंड को अपने घर के कलेश के बारे में बताता है, जिस पर उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि अगर तुम दोनों का एक बच्चा हो गया तो तुम दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो जाएगी। फिर यह बात टेड लीन को बताता है, जिसको सुनकर लीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ ये दोनों इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये दोनों फिर से स्टोर रूम में जाकर पेलन कार्यक्रम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी स्टोर का मैनेजर फिर से टेड को घपाघप करते हुए देख लेता है। इसके बाद वो टेड को फिर से अपने कैबिन में बुलाता है और इस बार वो मैनेजर टेड से इतना खुश होता है कि वो अपना पूरा स्टोर ही टेड के नाम कर देता है। इसके बाद टेड जॉन के पास आता है और उसको बोलता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। इस पर जॉन उसे बोलता है कि बाप बनने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। इस पर टेड उसे बोलता है कि मैं एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे अपना मेयोनीज दे देगा, फिर हम उस मेयोनीज को लीन के अंदर डाल देंगे जिससे लीन प्रेग्नेंट हो जाएगी और मैं बाप बन जाऊंगा। अब अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए जॉन और टेड अपने सबसे पक्के दोस्त फ्लैश गॉर्डन के पास जाते हैं और उससे उसकी मेयोनीज मांगते हैं। इस पर फ्लैश गॉर्डन उसे बोलता है कि मेरे पास अब मेयोनीज का स्टॉक खत्म हो चुका है, क्योंकि मैंने अपनी जवानी में बहुत ज्यादा अय्याशियां की थी और हाथ गाड़ी तो इतनी ज्यादा चलाई थी कि पूछो ही मत। अब वहाँ से खाली हाथ आने के बाद टेड के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दोनों रात को एक फेमस सेलिब्रिटी टॉम की मेयोनीज चुराने उसके घर जाते हैं। फिर जब जॉन उसके छोटे चेतन को पकड़ने के लिए टॉम का ब्लैंकेट उठाता है, तभी अचानक टॉम की नींद खुल जाती है और वो उन दोनों को कुत्ते की तरह मारकर वहाँ से नीचे फेंक देता है। इसके बाद वो दोनों सोचते हैं कि जॉन चाहे तो अपना मेयोनीज भी टेड को दे सकता है, जिस पर जॉन भी इसके लिए मान जाता है। फिर अगले दिन वो दोनों क्लिनिक में जॉन का मेयोनीज सैंपल देने के लिए जाते हैं, पर तभी अचानक जॉन के पिछवाड़े में चुल मचती है और वो अपने मेयोनीज के साथ टेड के मजे लेना शुरू कर देता है। पर तभी जॉन का पैर फिसल जाता है और उस क्लिनिक की सारी मेयोनीज जॉन के ऊपर गिर जाती है। ये देखने के बाद टेड भी इस मौके का फायदा उठाता है और वो जॉन की फोटो क्लिक करके उसे फेसबुक पे डाल देता है। तभी वहाँ पर हम डॉनी को देखते हैं जो उस क्लिनिक में झाड़ू लगाने का काम करता था, और ये वही डॉनी है जिसने पिछले पार्ट में टेड को किडनैप किया था। इसके बाद हम टेड और लीन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो लीन के अंदर जॉन का मेयोनीज डलवाने के लिए आए हुए थे। पर वहाँ पर भी टेड की किस्मत के एल लगे हुए थे, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर उनको बताता है कि ज्यादा नशा करने की वजह से लीन अब कभी भी मां नहीं बन सकती। अब ये सुनकर वो दोनों पूरी तरह मायूस हो जाते हैं, मगर फिर वो दोनों एक बच्चे को अडॉप्ट करने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद वो दोनों एक अनाथ आश्रम जाते हैं, पर वहाँ पर भी टेड की बुरी किस्मत उसका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि वहाँ अनाथ आश्रम की ऑनर टेड और लीन को बोलती है कि तुम दोनों बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टेड खुद एक खिलौना है। इसके अलावा सरकार ने टेड के ऊपर कड़ी नजर रखी हुई है, इसलिए तुम लोग बचकर रहना। अब ये सुनकर टेड को इस बात की टेंशन होने लगती है और वो अगले दिन इस बारे में जॉन को सारी बातें बताता है। तभी वहाँ पर टेड का मैनेजर आता है और वो टेड को बोलता है तुम तो एक इंसान भी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकता। और ये बात बोलकर वो टेड को जॉब से निकाल देता है। अब रात को जब टेड और लीन सोने वाले होते हैं, तभी उनको एक लेटर मिलता है जो सरकार की तरफ से भेजा हुआ था। इस लेटर में लिखा था कि टेड और लीन की शादी किसी भी तरह से मान्य नहीं है। अगले दिन टेड इस बारे में जॉन को बताता है, जिस पर जॉन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद वो दोनों शहर के एक बड़े वकील के पास जाते हैं, लेकिन वो वकील टेड की शक्ल देखते ही उसका केस लड़ने से मना कर देता है। इसके अलावा उन दोनों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उस वकील की फीस दे सके। तभी वो वकील उन दोनों को बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मेरी भांजी समांथा के पास जा सकते हो, वो अभी अभी ही लॉयर बनी है और वो तुमसे ज्यादा पैसे भी नहीं लेगी। ये सुनकर वो दोनों बिना टाइम वेस्ट करे सीधा समांथा के पास पहुंच जाते हैं, पर वहां पर जाकर वो देखते हैं कि समांथा भी उन दोनों की तरह एक गंजेड़ी है। अब जब 3 गंजेड़ी एक साथ मिल जाते हैं तो तीनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और तीनों साथ मिलकर खूब सुट्टेबाजी करते हैं। दूसरी तरफ डॉनी अपने कंपनी के ऑनर को टेड के बारे में बताता है
कि टेड अपने हक के लिए ये केस लड़ने वाला है और अगर वो ये केस हार गया तो वो बस एक प्रॉपर्टी बनकर रह जाएगा, जिसके बाद हम उसे चुरा लेंगे और उस पर रिसर्च करके पता लगाएंगे कि ये बोलता कैसे है। फिर हम इसके जैसे बोलने वाले हजारों टेडी बना लेंगे और फिर हम मार्केट में इसे बहुत महंगे दामों पर बेच सकते हैं। दूसरी तरफ टेड अपने घर पर जॉन और समांता को डिनर पर बुलाता है। वहाँ पर समांता जॉन से पूछती है कि तुम इतने हैंडसम होते हुए भी सिंगल कैसे हो, तो ये सुनकर जॉन उसे अपने ब्रेकअप की दुख भरी दास्तां सुनाता है। अगले दिन ये तीनों कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पर उनके खिलाफ केस लड़ने वाला एक बहुत बड़ा वकील होता है, जिस वजह से ये लोग केस हार जाते हैं और टेड को एक प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाता है। पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी लीन टेड से बहुत प्यार करती थी। इसके बाद समांता उनको पैट्रिक मेगन के बारे में बताती है, जो एक जाना माना अमेरिकन वकील होता है, और वो उसके साथ उसका अपॉइंटमेंट भी बुक कर देती है। अब उस वकील से मिलने जाते वक्त रास्ते में टेड गाड़ी गांजा फूंक कर चला रहा होता है, जिस वजह से वो गाड़ी को संभाल नहीं पाता और वो उस गाड़ी को सीधा भाई के फार्म हाउस के अंदर घुसा देता है, जहाँ पर अनक्लीन और भाई घपाघप कर रहे होते हैं। फिर वो तीनों कार से बाहर निकलकर एक खेत में जाते हैं और देखते हैं कि इस खेत में सिर्फ गांजा ही उग रहा था। अब इन तीनों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी और वो तीनों बस पूरी रात सुट्टेबाजी करते हैं। फिर अगले दिन ये तीनों फिर से पैट्रिक से मिलने जाते हैं, पर पैट्रिक भी वहाँ टेड का केस लेने से मना कर देता है। अब टेड इससे बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, पर तभी वो देखता है कि वहाँ पर समांथा और जॉन आपस में चुम्मा चाटी कर रहे हैं। ये देखकर टेड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से एक इवेंट में चला जाता है। वहाँ टेड के सामने एक आदमी निंजा टर्टल वाली कॉस्ट्यूम में आता है और वो टेड को अपने साथ अकेले में सेल्फी लेने के लिए बोलता है। टेड भी इस बात से मान जाता है और वो उसके साथ चला जाता है। फिर वहाँ पर जब वो आदमी अपना मास्क उतारता है तो वो वही किडनैपर टोनी होता है। टोनी को देखकर टेड समझ जाता है कि ये फिर से उसकी लेने आया है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। फिर टेड जॉन को फोन करने लगता है, पर तभी डॉन उसे पकड़ लेता है और उसे अपने बॉस के पास ले जाता है, जहाँ वो दोनों मिलकर टेड को खोलने का प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और वो डॉनी को पकड़कर उसकी कुटाई करने लगता है। फिर वो दोनों टेड को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी डॉनी वहाँ आकर वहाँ पर लटके हुए एक यूएफओ को टेड पर गिराने की कोशिश करता है, पर तभी जॉन टेड को हटाकर खुद उस यूएफओ के आगे आ जाता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। अब हॉस्पिटल में जॉन को इस तरह देखकर टेड की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर तभी जॉन उठकर टेड को सरप्राइज देता है। अब इसके कुछ देर बाद वहाँ पर पैट्रिक आता है और वो उनको बोलता है कि वो उनका केस लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने टेड को रोते हुए देखा है और एक खिलौना होते हुए भी टेड के अंदर इमोशंस हैं। अब कोर्ट में फिर से टेड का केस लड़ा जाता है और इस बार वो केस जीत जाते हैं। अब फाइनली टेड और लीन एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं और दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।